नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं और जो भी मुद्दा हम पकड़ते हैं, कह सकते हैं जो भी रिपोर्ट हम बनाते हैं, उसे आखिरी छोर तक करते हैं, फ़ॉलो अप करते ही रहते हैं। और अभी जो शुरुआती में आपने देखा होगा जो ग्लिम्पसेस, उसको देख के आप सबको अंदाज़ा लग चुका होगा कि इस वक्त हम आए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बोमडिला हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए सिंस 2014-15 से ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फंड सैंक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। लेकिन उस बीच में हमने लगातार रिपोर्ट बनाए क्वालिटी को लेकर, डिले ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेकर, साथ ही साथ जो रिटर्निंग प्रोटेक्शन वाल है उसको लेकर भी हमने कई बार रिपोर्ट बनाया। कह सकते हैं सिंस 2019 हमने बनाना चालू किया ये रिपोर्ट को। और कई बार हमने कंसर्न मिनिस्टर साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से भी हमने सवाल रखा, क्योंकि मैं बता दूं ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ देखने को आपको एक बिल्डिंग लग रहा होगा, एक कंस्ट्रक्शन साइट लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था, जहां पे 384 फैमिलीज रह सकते हैं, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनके लिए बनाया गया था। लेकिन मैं बता दूं 2014-15 का ये प्रोजेक्ट है, अभी 2024 पहुंच चुका है, कह सकते हैं एक दशक कि कह सकते हैं 1 डेकेड होने को आया है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और जब भी हम रिपोर्ट बनाते, लगातार हम बनाते हैं कुछ समय देकर डिपार्टमेंट को एंड गवर्नमेंट को, क्योंकि बार बार हमें कहा जाता है, और मैं ये बात रिपीट करती ही रहती हूँ, क्योंकि हमें कहा जाता है कि समय देना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को भी काम करने के लिए। तो मैं बता दूं कि हमने लास्ट रिपोर्ट बनाया था 2024 के मार्च 2022 के मार्च महीने में, जहां में हमने यहीं ग्राउंड रिपोर्ट किया था। और यहाँ पे आकर हमने कंसर्न अथॉरिटी, यहाँ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के जो यूडी के एक्शन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनसे हमने इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने हमारे चैनल में अश्योर किया था कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2023, यानी कि 2023 के मार्च तक वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं बता दूं ऐसा कुछ हुआ नहीं, और 2023 क्या 2024 का मार्च चल रहा है, तो अभी भी हम आए हैं। और आप सबने ऑलरेडी ग्लिम्सेस में देख चुके होंगे कि 2 कलरिंग हो चुका है, और हमने ट्रांसफार्मर भी देखा जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का पोस्ट वगैरह लग चुका है, पानी का सॉल्यूशन निकल चुका है। लेकिन अभी भी लोग यहाँ पे शिफ्ट होना बाकी है, अभी भी कुछ काम जो फिनिशिंग टच देना बाकी है। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ के अथॉरिटी से तो मिलेंगे, उनसे सवाल रखेंगे, और लेकिन उससे पहले हम आप सबको दिखाएंगे अंदर का नज़ारा किस तरीके से बनाया गया है, फिनिशिंग किस तरीके से दिया गया है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, मैं बता दूं 2014-15 का है, ये 10 साल हो चुका है, कैसे 2024 पहुंच चुका है। एंड कई रिपोर्ट हमने बनाया, एंड एश्योरेंस ही दिया गया है सीएम खांडू से लेकर, कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से लेकर, चीफ इंजीनियर और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा। लेकिन अभी हमें एश्योरेंस दिया गया था 2023 के मार्च में वो कंप्लीट करेंगे 2023 के, लेकिन हमने और 1 साल उन्हें दे दिया, और 2024 यानी कि 2024 के मार्च में हम आए, अभी भी काम पेंडिंग है। दो कह सकते हैं आउट ऑफ 100% 80 to 90% काम हो चुका है, लेकिन अभी भी काम बाकी है, कह सकते हैं। और हाल ही में भी हमने सीएम खांडू से सवाल रखा था इसको लेकर, और कई बार रखा, लेकिन रिसेंटली जब हमने रखा, क्योंकि जो दिरांग में भी इस तरीके का बन रहा था, दूसरे जगहों में जब बन रहा था, वो ऑलरेडी इनोग्रेट हो चुका है, इस तरह का है, लेकिन यहाँ का अभी भी होना बाकी। तो उनकी तरफ से कुछ प्रॉपर रिप्लाई हमें नहीं दिया गया था, वो बस कह रहे थे कि वो देखेंगे इस तरह का। तो चलिए, पहले जो अथॉरिटी है यहाँ के वेस्ट कामेंग के एक्शन को मिलने से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मिलने से पहले हम आप सबको नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे हम अपडेट लेते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। तो जैसे हमने कहा था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ के अथॉरिटी से मिलने से पहले आप सबको ये नज़ारा दिखा देंगे। ये है कॉरिडोर, और यहाँ देख सकते हैं कल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पूरा टच हो चुका है। तो पहला रूम हम दिखाएंगे, ये बहुत छोटा है, लेकिन पहले भी हमने इसको लेकर सवाल रखा था। तो जो अथॉरिटी की तरफ से कहा गया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसके तहत ही बनाया गया है। तो यहाँ पे एक रूम है, और दरवाज़ा वगैरह पूरा लग चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक रूम है। एंड अगर हम बात करें किचन की, तो यहाँ पे भी किचन के लिए आई गेस बन चुका है। छोटा है, लेकिन बार बार मेंशन करूँगी कि सेंट्रली गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडेड स्कीम बनाया गया था उसके तहत ही बनाया गया। और ये रहा वॉशरूम, एंड यहाँ पे भी अभी फिनिशिंग देना बाकी है, लेकिन कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो दिखाए। लोग बैठने से पहले ही टूटना चालू हो चुका है। तो चलिए, अभी हम सीधे जो अथॉरिटी है उनके पास जाएंगे और उनसे ही सवाल रखेंगे, उनका वादा का क्या हुआ। चलिए।
सर आपका फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आई गेस आपको पता लग ही गया होगा क्या पर्पस में हम आए हैं। सर आपने हमें कहा था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो न्यू बोमडिला में बन रहा है उसको लेकर आपने बोला था कि 2023 के मार्च में आपने आने के लिए बोला था, लेकिन अभी हम ऑलमोस्ट और एक साल छोड़कर 2024 के मार्च में आके अभी देखे हमने ग्राउंड जाके हमने देखा कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 80 टू 90% खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक लोग शिफ्ट नहीं हुए। 384 फैमिलीज रहने वाले, तो इसके बारे में क्यों डिले हो रहा है, क्यों अभी तक इनोग्रेशन नहीं किया? क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीएम के द्वारा जो दिरांग में जो बना है उसको तो ऑलरेडी इनोग्रेट कर दिया है, तो इसका क्यों इतना डिले हो रहा है हम जानना चाहेंगे सर। थैंक यू मैडम। ऐसा है, सारा बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है और शायद आप गया है तो देखा होगा। जी गेट बन गया, कंपाउंड वॉल बन गया है, ट्रांसफार्मर लग गया है, पानी का भी लग गया। उसके बाद सारा हो गया है। इवन टॉप और फ्लोर में जो इंटरनल वाटर कनेक्शन के लिए भी टैंक लगा दिया है, पूरा कंप्लीट हो गया। और ये 7 तारीख को नाफरा में वर्चुअली सीएम साहब का द्वारा इनोग्रेशन कर दिया है। और उस वो समय में 6 आदमी को बेनिफिशियरीज को घर भी दे दिया है। सारा का दे नहीं पाया क्योंकि 384 नंबर है, और है। और सेकेंडली अभी आया था, बेनिफिशियरीज आया था हमारे पास में, वो लोग जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ कर लिया, कंप्लीट हो गया। तो सर अभी जो 384 है उनको मतलब ऑलरेडी मतलब जो हाउस घर है बोल सकते हैं उसे मतलब अलॉट कर दिया बाई ने। हाँ, 384 में ऐसा है, पहले पूरा सिलेक्शन करके रखा था, लेकिन हमको अभी थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि कुछ आदमी डेथ हो गया, कोई फ्लोटिंग मतलब बाहर चला गया, ऐसा है। अभी नोटिस किया है। हाँ और सर इनोग्रेशन से पहले मैंने पता किया था तो जी। वही पता चला है। जी इसलिए फिर एक बेनिफिशियरी का थोड़ा सा रिव्यू कर लेगा। असल में ये वाला जो बात अभी बताया आपने जो ऑलरेडी अलॉटेड था वो नाम जो हो गया उसको लेकर भी कुछ मैसेज आ रहा था हमें कि जो लोग इकोनॉमिकली थोड़ा ठीक है उन्हें भी दिया जा रहा है जो जिस हिसाब से सिलेक्शन किया जाना चाहिए था, क्योंकि कई लोग ने तो फॉर्म फिलअप करके सबमिट किया था। सिलेक्शन को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे थे सर, इसको लेकर क्या कहना चाहिए सर? सिलेक्शन ऐसा है, हम लोग जब ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, जी 2014 का है, तो वो उसी समय में हम लोगों ने एक सर्वे किया था। तो उसी समय में सर्वे कर रखा था। तो वैसे हमने जो बीपीएल है उन लोग को ही रखा है। जी जो सवाल उठा रहा है वो तो मेरे ख्याल से गलत है, जी क्योंकि जितना भी सर्वे किया जिसको चाहिए, प्रैक्टिकली चाहिए, उन लोग को ही सिलेक्शन किया था। जी तो अभी फ़िलहाल में जिसे मैं बताया, क्योंकि बॉमडिला बीइंग द हेडक्वार्टर, यहाँ में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स का आदमी आता है, रहता है। तो कुछ आदमी फ्लोटिंग होकर चला गया, बाहर चला गया, इसलिए कुछ आदमी अभी अभी मतलब नहीं है। उसके लिए हम लोग रिव्यू करेगा, वो प्रॉपर वो होगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कुछ मतलब 10% जैसे वो हो गया। और सर जैसे आपने कहा कि सीएम ने ऑलरेडी वर्चुअली जो वो प्रोजेक्ट है उसे इनोग्रेट कर दिया है, तो भाई बहन जैसे अभी बोल दिया है कि ऑलरेडी अलॉटेड कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगा सर, कब तक लोग सीव करेंगे लगता है? आप अगर आपको कुछ खबर जिसको है? अलॉट कर दिया मैडम, वो तो मेरे पास आया था, मैं उनको चाबी भी दे दिया। देर मतलब कभी भी शिफ्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज़ रेडी। तो वो लोग बोला था 2-4 दिन में वो लोग वो करके चला जाएगा, जिसको अलॉट कर दिया ऑलरेडी। और सर बाकी का वो फॉर्मेलिटी करके करा हाँ, देगा। सर हम अगर ओवरऑल देखें तो आपने काफ़ी अच्छा काम किया कह सकते हैं। सिंस 2019 हम फॉलो अप कर रहे हैं। हम भी कहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें अप्रिशिएट करना भी बनता है, तो हम भी अप्रिशिएट करना चाहेंगे। अंडर योर लीडरशिप कम समय में हो गया, लेकिन सर हमने देखा है रूम्स में भी घुस के अभी तक क्योंकि लोग शिफ्ट होना बाकी है। जैसे मान लीजिए टॉयलेट का जो होता है वो थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, डिसमेंटल है। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो ठीक तरीके से अभी तक पेंडिंग को लेकर अगर बात करें, फिनिशिंग को लेकर, तो फिनिशिंग को भी आफ्टर शिफ्टिंग भी आप लोग कुछ मेंटेनेंस वगैरह ये सब देखेंगे या फिर आप लोग सीधा हैंडओवर करेंगे एंड देन उन लोग का ऊपर बनता है कि उन लोग कैसे करके मेंटेनेंस करेंगे? हाँ, क्योंकि बहुत एक्चुअली ये जो डब्ल्यूसी लगा हुआ था बहुत पहले से लगा हुआ था, कुछ मैं भी देखा है, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहा है। जी रिप्लेस कर दिया ऑलमोस्ट, अंडर प्रोसेस है वो। जी ऐसे मतलब पूरा कंप्लीट कर साथ ही घुसेगा, ऐसा नहीं। जी सर, ये अभी जो बना है उसमें तो कुछ चार्जेबल नहीं रहेगा ना, रेंट फी कुछ डिपार्टमेंट को या फिर गवर्नमेंट को देना होगा, क्या ऐसा कुछ है सर? नहीं 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 नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं देना है। वैसे इनफैक्ट बोल रहे से 10% बेनिफिशियरी शेयर देना था, हम्म, वो तो दिया नहीं है। तो घर तो कंप्लीट हो गया तो लेने का सवाल भी नहीं बनता है। जी
तो उन लोग को कुछ देना जरूरी तो है। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी लाइफ टाइम तक जिनका नाम पे अलॉट हो गया उन लोग रह सकते हैं। हाँ, वो उन लोग का नाम में अलॉट रहेगा। जी हाँ, जो सिविक चार्जेस है, जो भी नॉर्मल जो गवर्नमेंट के नाम से वो लोग देना पड़ेगा, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट का कुछ देना जरूरी नहीं है। दिस इज वैसे भी ये अभी सक्षम हो गया है PMAY का, उसमें बिल्कुल 100% फ्री है। सर आखिर में, क्योंकि आप यूडीएन हाउसिंग वेस्ट कामेंग के बॉस है, कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो जितने भी अलॉटेड लोग हैं जिन्हें दिया गया है 384 फैमिलीज, उनको आपकी तरफ से कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं तो इतना कहूँगा, जिसको भी देगा वो लोग सबसे पहले उसको किसी दूसरा का मत ना दे, वो लोग ही प्रोसेस करे और साफ़ सुथरा से रहे। वैसे कॉलोनी तो काफ़ी दूर है, थोड़ा हट के है, तो साफ साफ है। और मैं चाहेगा कि वो लोग मतलब साफ से रहे, साफ सुथरे से रहे, किसी को मतलब थर्ड पार्टी को एंगेज ना करे। और दूसरा बात तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे से, वही रहेगा।